नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो हमारे दर्शक जो उनकी जो समस्या है उसकी विषय में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे जो भी दर्शक या और भी जो लोग हैं, जो मैंने बार बार आपको एक ही चीज़ समझाया, जागरूकता ही जीवन है। अगर आप जागरूक नहीं हैं, आपको पता नहीं है, तो आप सिर्फ ये सरकारी जो भी डिपार्टमेंट से इनके सिर्फ इर्द गिर्द में चक्कर लगाते रह जाते हैं। आप एप्लीकेशन कंप्लेंट्स बनाते हैं, पुटअप करते हैं और ज़्यादा हो गया तो उधर अधिकारी के पास जाते हैं, उस अधिकारी से बातचीत करते हैं, लेकिन आपकी जो समस्या है वही नीलबट्टा सन्नाटा, जहाँ पे आप थे वहीं पे आप रुके हैं। दोस्तों, किसी भी रास्ते पे अगर हमें जाना है तो कदम बढ़ाना होगा। यदि हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आपको समझना होगा। प्रत्येक डिपार्टमेंट, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वहाँ हर डिपार्टमेंट में आपके अधिकारियों के लिए वहाँ पे स्कीम्स बनाई गई हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, जो महाराष्ट्र सरकार ने और महानगर पालिका ने बनाया है। तो उन चीज़ों से आप वंचित हैं या आपको पता नहीं है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे जो एक ही मैटर पे 4-4, 5-5 साल से लड़ते हैं, लेकिन जहाँ है बस वहीं है, उससे आगे आप जा नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे आज हमारे यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो आए थे पठानवाड़ी से। वहाँ पे पी नॉर्थ का मैटर है। जो भी एसआरई की पी नॉर्थ के अधिकारी हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो सर ये आपके लिए है कि आपके द्वारा आपका जो कर्तव्य है उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आपका कर्तव्य आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य में लापरवाही बरत रहे हैं। जबकि उन्होंने आरटीआई भी डाला। वहाँ का मसला है कि उस डेवलपर ने बिना ओसी के रिहैब बिल्डिंग और सेल बिल्डिंग दोनों ऑक्यूपाई कर दिया। अब डिपार्टमेंट में आरटीआई डाल रहे, तो डिपार्टमेंट क्या कहता है कि सेक्शन 2F में जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होगा वो हम दे सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं दे सकते। और जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में हमने अभी तक बिल्डर को ओसी दिया नहीं है। मतलब ये आरटीआई में दे रहे हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं कि डेवलपर्स को हमने ओसी नहीं दिए, लेकिन जब डेवलपर ने बिना ओसी की बिल्डिंग को पोजीशन दे दिया है, रिहैब तो छोड़ दीजिए, सेल बिल्डिंग का भी पोजीशन दे दिया है, तो सर आपका कर्तव्य बनता है कि एमआरटीपी एक्ट 1966 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53, मतलब सेक्शन 53 के सबसेक्शन 1 के अधीन बिल्डर को नोटिस दिया जाए। तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है? अब इस चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स उन लोगों को नहीं है मात्र कि जो वहाँ ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब जो व्यक्ति वहाँ ऑक्यूपाई हो चुका है, जिनको पोजीशन दे दी है, उनके लिए भी ये वीडियोस हैं। आज बिना ओसी के अगर आपको वहाँ पे ऑक्यूपाई कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आपका ऑक्यूपेशन इल्लीगल है। आपका ऑक्यूपेशन इल्लीगल है, आपको कब्जा दिया गया इल्लीगल तरीके से, जो कि आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है कि ये प्लेट नंबर आपको अलॉट किया गया है। क्योंकि डिपार्टमेंट तो ये भी कह रहा है कि हमने अलॉटमेंट दिया ही नहीं है। तब आप जिस फ्लैट्स में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो नंबर से तो आपके नाम पे अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है। कल अगर ये बिल्डर अपना काम होने के बाद वहाँ से नदार हो जाए, 9-2-11 हो जाए, तो आपके बिल्डिंग्स की वैल्यू क्या? मैंने पिछली वीडियो में बताया था ओसी के विषय में।
वहाँ पे ये भी बताया था अगर बिल्डिंग को ओसी नहीं है तो मान लीजिए वो बिल्डिंग इलीगल है, भले ही वो अप्रूव्ड हुआ हो, वहाँ प्लान अप्रूव्ड हुआ हो, लेकिन फाइनल प्लान क्लियरेंस नहीं हुआ है। फाइनल प्लान जो भी ओसी देने के समय जो प्लान होता है वो अंतिम प्लान होता है। तो ये चीज़ हम बार बार समझा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर्स या हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं या जो और लोग हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि इसमें आपका भी नुकसान है। ये अधिकारी तो गांधी जी के सहारे इन्हें जीवन दान दे रहे डेवलपर्स को कि भैया आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम संभाल लेंगे। तो क्या अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है? अब यहाँ पे सीओ एसआरए साहब क्या ऐसे अधिकारों पे महाराष्ट्र डी इलेक्शन ड्यूटी एक्ट 2005 के सेक्शन 10 के अंदर में क्या इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज रूल्स एंड के आधार पे कार्रवाई करेंगे ये अधिकारियों पे कि भाई आप जब आपको पता है बिल्डर को ओसी आपने नहीं दिया तो ऑक्यूपाई कैसे कर रहा है बिल्डर? अब एसआरए का रूल, एसआरए के रूल में तो दिया गया है कि जो भी अधिकारी हर 3 महीने में वहाँ का सर्वे करेंगे और सर्वे करके रिपोर्ट सीओ एसआरए को देंगे कि भाई उस साइड पे चल क्या रहा है। तो क्या अधिकारी सो रहे हैं? पी नॉर्थ के अधिकारी, एसआरए के जो भी अधिकारी हैं क्या सो रहे हैं? कल यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग वहाँ पे हो, ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ गलत हो, लेकिन कल यहाँ पे ऊंच नीच घटना कुछ हो गई ना तो दोषी आप होंगे, बिल्डर नहीं होगा। बिल्डर तो ये बोलेगा कि भैया आप इंक्रोचर हो, क्योंकि वाकई में आप लोग इंक्रोचर हैं। अब आ जाइए नए रूल पे जो मैंने वीडियोस बना है 162A। 162A में डिपार्टमेंट ने या सरकार ने क्लियर कट कहा है कि बिल्डर किसी भी व्यक्ति को पोजीशन नहीं दे सकेगा। तो आप मुझे बताइए, अब वहाँ पे बिल्डर पोजीशन देने का अधिकारी है ही नहीं, बिल्डिंग को ओसी नहीं हुई है, तो आपको पोजीशन कैसे दे रहा है? मतलब यहाँ पे अधिकारी कितने नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एमआरटीपी एक्ट का वायलेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे 162A का वायलेशंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार की रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब रेवेन्यू वो है कि भैया उसी के पहले अगर आपने यहाँ पे पोजीशन दिया तो उसके ऊपर एमआरटीपी एक्ट में कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के अंदर एमआरटीपी एक्ट सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 में नोटिस की जाती है। उस नोटिस के आधार पे डेवलपर्स को 1 महीने का समय दिया जाता है, 30 दिन का, कि भैया 30 दिन में आपने जो भी काम किया उसको रेगुलाइज करवाइए, कंसिडरेशन करवाइए बाय दी हायर अथॉरिटी। जैसे बीएमसी का है तो कमिश्नर के पास जाएगा। अब यहाँ पे एसआरए में सीओ एसआरए, जबकि रूल के हिसाब से तो सीओ एसआरए के पास ये कंसिडरेशन होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए कि भैया आपका डिपार्टमेंट वहाँ गलत कर रहा और आप ही उस चीज़ को कंसीडर तो आप कर ही देंगे। जब आपके यहाँ डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कंसिडरेशन करने में कितना समय जाएगा। एक्चुअल में एसआरए के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे जो भी चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। तो ये कंसिडरेशन का मसला अध्यक्ष महोदय के सामने रखना चाहिए एसआरए के कि भाई इस बिल्डर ने ये गलतियाँ क्या है। अब उस कंसिडरेशन में जो पेनल्टीज होती है, जो पेनल्टीज होती है सर्कुलर 150 के हिसाब से, वो पेनल्टी सबको भरना पड़ेगा, मतलब बिल्डर को भरना पड़ेगा। अब ये समझ लीजिए वहाँ पे करोड़ों का चूना लग रहा है महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू पे। मतलब एक चीज़ें नहीं है, नुकसान सिर्फ उन लोगों को नहीं है जिनको अलॉट नहीं किया गया है, नुकसान उनको नहीं है, सिर्फ उन्हीं को नहीं है जिनको अलॉट कर दिया गया है। यहाँ पे नुकसान तो महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी पे भी हो रहा है, वहाँ भी डाके डाल लिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट्स में बताइए, आप कमेंट्स में बताइए। क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर डी इलेक्शन ड्यूटी के अंडर में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट्स में बताइए आप।
तो दोस्तों ये जो मैटर ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हर डिपार्टमेंट में आपके लिए पब्लिक ग्रीवेंस डे, पीजी, या कहीं लोकशाही बोली जाती है, कहीं जनता दरबार बोला जाता है, सबका मतलब एक है। यदि आपका बीएमसी में कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो आप डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ से ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो ओएस है डिपार्टमेंट की, उस ओएस को मिलिए, उनको पूछिए कि मैडम यहाँ पे पीजी किस दिन होती है, टाइमिंग क्या है। वो आपको बताएंगे कि आप वीक में ले रहे हैं, 15 दिन पे ले रहे हैं या महीने में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे समय में हफ्ते में 2 दिन पीजी होती थी। लेकिन ये सरकारी अधिकारियों ने ये देखा कि लोग अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं, तो हम इनको क्या करते हैं कि भाई 15 दिन में एक कर देते हैं। तो अभी मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 15 दिन में एक पीजी होती है। अब उसमें भी ये दिया हुआ है कि अगर आपकी लोकस स्टैंडी है तो ही आप पीजी में फॉर्म मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं है, आपसे वो मैटर संबंधित नहीं है, तो आपको पीजी फॉर्म नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे बीएमसी के अधिकारियों द्वारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है। राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम, ये एक उल्लंघन वहाँ पे किया जा रहा है कि भैया अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया ये गलत है। तो डिपार्टमेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई यहाँ पे आपके कार्यकाल में है, आपके जो जुडिक्शन के अंदर गलत कर रहा है, तो बीएमसी को खुश होना चाहिए। बीएमसी को तो खुश होना चाहिए कि उनको घर बैठे बैठे इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे गलत है। तो आपके जो भी है प्रॉब्लम्स बीएमसी की, आप पीजी में बैठिए। पीजी में वार्ड ऑफिसर के पास जो फॉर्म होगा उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी कंप्लेंट्स क्या थी, क्योंकि पीजी का रूल है अगर आपने पहले कंप्लेंट्स या एप्लीकेशन नहीं किए तो आप पीजी में नहीं जा सकते। पहले ये रूल्स नहीं थे, अब ये नए नए रूल्स ये लगाते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी लापरवाहियों को नज़रअंदाज कैसे करें। मतलब अगर आप बता रहे कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, किसी ने रोड कवर कर लिया है, तो पूछेंगे भैया आपका क्या लेना देना, आपका क्या लेना देना, आपके लोकस स्टैंडी नहीं। अरे भाई साहब मुझे बताइए, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्रोच करता है तो आर्टिकल 51 के हिसाब से, आर्टिकल 51 में हर व्यक्ति को बॉन्ड किया गया है, इसमें लिखा है कि हर व्यक्ति इस कर्तव्य से बंधा हुआ है कि पब्लिक की और सरकार की संपत्तियों की रक्षा की जाए। तो मतलब एक व्यक्ति संविधान का पालन कर रहा है, तो ये अधिकारी बोलते हैं भैया आपका कोई अधिकार नहीं। तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब इसको हटाने के लिए आपको तटस्थ होना पड़ेगा, इस चीज़ की कंप्लेंट करनी पड़ेगी हायर टू हायर अथॉरिटी पे कि भैया मुझे क्यों नहीं मौका दिया जाए, पब्लिक ग्रीवेंस डे पे क्यों नहीं बिठाया जा रहा है, क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो कोई ना कोई चीज़ पे ऑब्जेक्शन तो लेगा ही और लेना ही पड़ेगा। अब चलिए दूसरी चीज़ एसआरए के अंदर है। एसआरए में आप कंप्लेंट फाइल कर दिया, अब आपने आरटीआई डाल दिया, आरटीआई में उन्होंने दे दिया कि भैया हमने ओसी नहीं दिया है। आरटीआई वहाँ ख़त्म नहीं होती है सर, मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे आरटीआई के मैटर में, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होते हुए भी इन्फॉर्मेशन बनती है और वहीं से इनके काला बाजार का खुलासा होगा कि जो अधिकारी जो अपने लापरवाही कर रहे हैं ना, उसका खुलासा होगा। तो वहाँ पे आपका फर्ज बनता है, वहाँ पे जब इन्होंने लिख के दिया है कि भैया हमने ओसी नहीं दिया है, तो उनको फिर आरटीआई डालिए कि भैया सर आपने ओसी नहीं दिया है और बिल्डर ने बिल्डिंग को पोजीशन दे दिया है, तो उस दिन से आज तक आपके डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट की कॉपी दीजिए। अब उन्होंने कार्रवाई तो किया नहीं है, तो रिपोर्ट देंगे कैसे? अभी जो बता रहे हैं सेक्शन 2F में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, सर रिकॉर्ड अवेलेबल का मतलब आप समझते हैं?
सेक्शन 2 ऑफ क्या बोल रहा है, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब जो आपने लापरवाहियां की हैं, अब वो रिकॉर्ड आपने रखा नहीं है, तो मतलब इसका मतलब वो नहीं देंगे, आप देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने अब सेक्शन 7-8 आएगा कि भैया आपने ये बताइए कि ओसी नहीं दी है, तो आप यहाँ पे ड्यूटी बैठे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या। आप यहाँ पे सरकार ने आपको किस लिए बिठाया गया है, मूक दर्शक पिक्चर देखने के लिए कि भैया वो लूट रहे हैं, लूटने दो, वो इलीगल बिल्डिंग बना रहे हैं, बनाने दो, उसके लिए आपको बिठाया गया है। क्या इन बिल्डरों के ऊपर अनुशासन लगाने के लिए बिठाया गया, वो बताइए। अगर वो अनुशासनहीनता करते हैं तो उसके अंदर भी आपको संप्री पावर दिया गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, इनको नोटिस दिया जाए, इनके ऊपर एफआईआर लिया जाए, 53(6) के अंदर एफआईआर लिया जाए, लेकिन नहीं होता है। मैंने तो करवाया, हमारे बिल्डिंग डेमोलिशन भी करवाया कुछ दिनों में। ठीक है, लड़ना पड़ता है, थोड़ा समय जाता है 2-4, लेकिन 5-5 साल नहीं सर, क्योंकि आप जो वे पे चल रहे हैं ना, एक अधूरे वे पे चल रहे हैं। आप डबल पॉकेट पकड़िए। तो ये जो चीजें हैं, ये मैंने बताया, जब भी आप कंप्लेंट कीजिए तो हर डिपार्टमेंट जहां आपका अधिकार वहां पहुंचिए और पूछिए कि भाई क्या अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये अधिकारी को इंफॉर्मेशन देने के बाद भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ शिस्त भंग की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए इनके ऊपर, होना चाहिए। अधिकारी को बिठाया क्यों है, इसीलिए बिठाएगा, और वो नहीं करता है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन के हकदार हैं, उनके ऊपर लेना चाहिए। तो 3 औरत के अधिकारियों ने यहाँ पे जो किया है वो आपको मैंने बताया। अब हमारे यहाँ एक मैडम है, उन्होंने कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि जो मैं पूछती हूँ वो आपका जवाब नहीं देते। मैडम, मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ, हर चीज़ का जवाब देता हूँ। जो अननेसेसरी चीज़ होती है वहाँ पे जवाब देने का मीनिंग नहीं होता है। आपने पूछा खरीदी बिक्री, मैडम खरीदी बिक्री के ऊपर तो मैं प्रत्येक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ। अब भी खरीदी बिक्री का तो एक वीडियो मैंने बनाया था कि इसी वीक में या पिछली वीक में, जिसमें बताया कि उसके ऊपर जीआर आने वाला है। मैडम इंतजार कीजिए, हमारा चैनल वो भी बताएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे नहीं, कमेंट्स करेंगे। मैंने पहले बोला कमेंट्स कीजिए, आपके गलत भी कमेंट्स रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद मुझे सीखने मिलेगा, शायद कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो मेरे लिए फायदेमंद है। तो इस चीज़ को आप समझिए, पहले वीडियोस देखिए, क्या हमारे चैनल पे इस टाइप की वीडियो है, इस मैटर जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो नहीं है, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, मैं 100% उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको रिप्लाई भी दूंगा। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को बना दिया हूँ, वीडियोस है और प्रॉपर समझाया हूँ कि उसकी जीआरस नहीं आए हैं अभी सरकार भी यहाँ पे सिर्फ पेपर पब्लिकेशन की है, जियो नहीं आया है। जिस दिन जियो आ गया उस दिन समझ लेना कि कानून पास हो गया है। जीआर का मतलब होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना है, नए कानून बनाना। तो वो अभी आया नहीं मैडम, वो आने के बाद बताऊंगा। फिलहाल वहाँ पे जो भी खरीदी बिक्री है इलीगल है, इस चीज़ को आप समझिए। आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये ऑर्डर्स नहीं आते। अब इसके अंदर आप मुझे अगर दोष देंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने बार बार बताया, प्रत्येक वीडियो में इसी चीज़ चिल्ला रहा हूँ कि हमारे जागो इंडिया जागो के माध्यम से हमने इस चीज़ को इतना उछाला कि सरकार को इस चीज़ पे कदम उठाना पड़ रहा है। और भी चीज़ें हैं, आप लोग साथ देंगे तो और भी चीज़ों पे खुलासा होगा, और भी जो आपके लिए प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें वो भी क्लियरेंस होगी। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो सब्जेक्ट है क्या हमारे चैनल के लिस्ट में है या नहीं, वो पहले आप ऊपर सर्च कीजिए। हमारे चैनल के वीडियोस में जाइए, वहाँ पे वीडियोस हर टाइप की वीडियोस मिलेंगे, बाकायदा आप पे लिखा हुआ है कि कौन से रिलेटेड वीडियोस है। हम सरप्राइज वाला कोई भी वहाँ पे टैग नहीं लगाते। थंबनेल पे सब हम खुला वहाँ पे लिखते हैं कि क्या आप ये चीज़ जानते हैं, मतलब इस चीज़ के बारे में आपका वीडियोस है। तो सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आपको निपटना है, आपको अपना अधिकार लेना है, तो वहाँ पे आपका अधिकार है, लेकिन आप जान नहीं रहे हैं।
चीज को टटोलिए, खंगालिए, उसके आगे रास्ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मेरे मैटर्स नहीं है मैं जाके हाई कोर्ट में वहां पे क्विज डाल के बैठ जाऊं। हाई कोर्ट में होगा क्या, मुझे बताइए, हाई कोर्ट में होगा क्या? मैं खुला कहता हूं, ये जितने बड़े कोर्ट्स हैं ना, ये गरीबों के लिए नहीं है। अब प्रॉब्लम्स ना मैं जज को दूंगा, ना प्रॉब्लम्स मैं एडवोकेट को दूंगा। प्रॉब्लम्स ये कि इनके पास इतने सारे केसेस है कि आपका केस बोर्ड पे आने के लिए समय लग जाते हैं। मतलब आप जब आप केस डालोगे 4-5 साल 10 साल तक केस चलते रहेंगे, तो आपको फायदा क्या, मुझे बताइए। कोर्ट तो जाना पड़ेगा आपको, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट खंगालने के बाद जब आप एविडेंस ले लेंगे तब जाइए आप, ताकि कोर्ट में एक ही बार में आपका 1-2 तारीख में ही आपका निपटारा हो जाएगी। भैया इन्होंने तो पूरा कर लिया, तो आप डिपार्टमेंट बीएमसी में एफिडेविट फाइल करें, क्यों नहीं कर रही है? तो ये चीज़ होनी चाहिए। आप सब कुछ कोर्ट के ऊपर मत छोड़िए, आपके जो कर्तव्य आप निभाइए। जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के जो न्यायाधीश बैठे उनके जो ड्यूटीज़ है, उनके कर्तव्य वो निभाएंगे। अब हर व्यक्ति क्या कर रहा है, हर व्यक्ति उठा रहा है कोर्ट में जा रहा है, हर व्यक्ति उठा रहा है कोर्ट। प्रॉब्लम्स वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, इसलिए नंबरिंग नहीं आती। अब आपके 50 नंबर है, पता चला बोर्ड 25 पे ख़त्म हो गया, तो फिर आपको तारीख लो 2 महीने की, 15 दिन की बाद, 20 दिन, जो भी तारीख मिले, फिर उस दिन भी वही चीज़ें हैं। इसको समझिए आप अपना अधिकार पाना है, पहले को जुडिशियल लड़िए। को जुडिशियल में आपके पास एविडेंस इकट्ठा होंगे कि आपने क्या क्या किया है। कोर्ट पूछेगा ना, भैया आपने क्या किया आज तक, एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया हो गया? नहीं, आप तय तक जाइए। और मुझे नहीं लगता आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपका काम ऐसे हो जाएगा। शुरुआत तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। मेहनत आपको करना है, मार्गदर्शन मेरा रहेगा। देखिए आपको मंजिल मिलती है नहीं, बस आप उस रास्ते पे कदम बढ़ा के चलिए। रास्ता मैं आपको बताऊंगा किस रास्ते पे कब जाना है। देखिए सफलता आपको प्राप्त होती कि नहीं, मंजिल आपके पास आती कि नहीं, मंजिल आप दौड़ के आपके पास खुद आएगी। मैंने हमेशा बताया, लड़ाई एक तरफा मत रखिए। लड़ाई जब लड़ते हो तो आरटीआई का सहारा लीजिए, सूचना का अधिकार ये आपके लिए अधिकार दिया गया है। अधिकारी किसी एक्ट से नहीं डरते, मैं आपको बता रहा हूँ। आरटीआई वो डरते हैं तो सिर्फ आरटीआई से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार से डरते हो, बाकी किसी से नहीं। हर चीज फील्ड में वो मनमानी कर सकते, सूचना का अधिकार में नहीं कर सकते। आज वो सब्सक्राइबर आए, मैं उनको बोलिए डालिए ना, एक आइडिया डालिए कि भैया आपने उसी, तो आपने बताया कि उसी नहीं मिली है, आपने उसी नहीं दिया है, तो आज तक आपने क्या कार्रवाई की है उसकी डिटेल दीजिए मुझे। अब डालिए, देखिए फिर हंगामा होता है कि नहीं। अब ये क्या बोलेंगे, सेक्शन 2F, सेक्शन 2F में वो नहीं दिया। यहाँ इन्फॉर्मेशन बनती है, आपने खुद बोला है, हमने यहाँ पे दिया ही नहीं, और वहाँ पे इलीगल काम हुआ है, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अधिकारी क्यों बिठाया गया है? वही चीज़ों को देखरेख करने के लिए। शासन के अंदर अनुशासन को बनाना ये अधिकारियों का काम है, इसलिए अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं। अधिकारी क्या वहाँ पे व्यापार के लिए नहीं बिठाए जाते, ये उस स्कीम के अंदर अनुशासनहीनता न हो, लोगों को न्याय मिले, इसके लिए बिठाया जाता है। तो दोस्तों हमारे चैप्टर चालू रहेंगे, जो भी आपके कमेंट्स हैं मैं आपको जवाब दूंगा, आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप जो पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं। मेरे जितने दर्शक हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या खरीदी बिक्री ऊपर मैं पहली बार बात कर रहा हूं? आज जितनी वीडियोस बना आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा, ताकि ये हमारी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चले कि भाई हम ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर भी मैं आपका रिप्लाई दूंगा, और रिप्लाई दिया भी मैंने आपको। अभी तक जीआर नहीं आया, जीआर आते ही मैं इस पर बताऊंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरा साथ देंगे, ये बताइए। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, क्या आप साथ देंगे? मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, क्या आप मेहनत करेंगे? चलिए वादा करते, देखिए मंजिल आपको मिलती है नहीं, ठान लीजिए। खाली मन में इच्छा प्रबल है ना, तो सफलता अपने आप आती है।
मैं कभी निराश नहीं होता। कई जगहों पे तो मेरी अपील फेल भी हो जाती है, निराश नहीं होता। सीख मिलती है, सीखने मिलता है मैंने क्या गलतियां किया, गलतियों को सुधारो। मैंने गलती किया था ना, मैंने बताया। मैं जब 32 में मैंने पूरे लिस्ट बना के दे दिया था, उन्होंने बोले भाई इसमें मुझे कैसा पालन पड़ा, आपने टाइपिंग करके दिया, अकाउंट नंबर गलत निकल गया। तो मैंने बोला भाई ठीक है, ये तो मुझे सीखने मिला। अब मैंने क्या किया, पूरे डिटेल्स जितने भाड़े थे, पहले के भाड़े, पुराने भाड़े, जो भी जिन्होंने दिया है उनकी भी डिटेल्स बनाया, नहीं उनके भी साथ में पूरे कॉपी, जो लेजर कॉपी बैंक की जो पासबुक की है वो एंट्री वो लगा दिया गया, फ्रंट पेज लगा दिया गया, आरटीजीएस अकाउंट नंबर सब कुछ दे दिया गया। भाड़े आने शुरुआत हो रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि भाड़े की लिस्ट बहुत लंबी है, तो थोड़ा थोड़ा करें। अभी 12 जन के भाड़े आ गए हैं, 20-21 जन के भाड़े अभी एयर अकाउंट डिपार्टमेंट में गए हैं। अब अकाउंट डिपार्टमेंट कितना समय लेता है उसकी तैयारी चालू है, और जैसे होगा उनके अकाउंट में भाड़े आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए। भले हमने लड़ाई लड़ा 6 साल, लेकिन सक्सेस लड़ाई है, मायूस नहीं हुआ। चलिए लड़ेंगे। अब अधिकारी कितना मुझे टॉलरेट करेंगे, करने दीजिए ना। उनके पास कानून है तो मेरे पास भी कानून है, हम सबके पास कानून, हमारा अधिकार। ये सरकार ने आम आदमी को अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियोस लंबी बन रहे हैं, हम बने रहेंगे दूसरी वीडियो में भी। देखते रहिए जागो इंडिया जागो, आपका अपना चैनल। जो भी है आने वाले वीडियो में और विषय पे बात करेंगे। इस विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।